ये वाला जो 3 यूनिट्स की प्रॉफिटेबिलिटी आपने कैलकुलेट करी ना, इसी से आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। अब हम करते हैं दूसरी बात। एक चीज़ और होती है, वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपको नाम से पता चल रहा है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। ऐसे पॉइंट जहाँ पे आप सेफ हो, सेफ। अगर हम इस सिनेरियो की बात करें, इस कैलकुलेशन और इस सवाल की बात करें, इस सवाल में हम कहाँ सेफ हैं? 3000 यूनिट्स तक तो हमें टेंशन है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे आप क्या करते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब आप ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे होते हो तो आप करते हो लॉस, तो सबको पता ही है ना। और ब्रेक इवन पॉइंट से आप ऊपर होते हो तो आप क्या करते हो, प्रॉफिट। तो आप ये कहते हो यार मैं 3000 यूनिट, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी सबसे पहली टेंशन क्या है? जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी पहली टेंशन मुनाफा करना नहीं होती, आपकी पहली टेंशन होती है यार खर्चे पूरे हो जाए, मेरी जेब से ना लगे। तो आपकी पहली टेंशन होती है ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले ट्राई करते हो, कोशिश करते हो, एफर्ट्स करते हो कि आप ब्रेक इवन कर लो यार, बाद में देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं, कम से कम जेब से तो ना लगे। तो इसका मतलब जब तक ब्रेक इवन नहीं हो रहा आप सेफ नहीं। ब्रेक इवन हो गया तो आप सेफ्टी रीजन में पहुंच गए, लेकिन अभी आप बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर हो। 3000 यूनिट आपका सेफ्टी पॉइंट है, लेकिन 3000 से 1 यूनिट नीचे आप नुकसान में हो। 3000 से जितने यूनिट आप ऊपर जाओगे आप उतना सेफ होते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आज हम 3010 यूनिट बेच पा रहे हैं। कितने? 3010 यूनिट। तो फराज कितने पे ब्रेक इवन हो रहा था? 3000 पे। ब्रेक इवन से कितना ऊपर है? 10 यूनिट। तो तुम सेफ तो फील करोगे, लेकिन तुम्हें टेंशन होगी यार सिर्फ 10 यूनिट का फर्क है। तो आपके पास अभी नुकसान में जाने का मार्जिन कितना है? 10 यूनिट। ये 10 यूनिट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जितने ज़्यादा, अब फॉर एग्जाम्पल हम 5000 यूनिट बेच रहे हैं, हम कितने यूनिट पे आ चुके हैं? हम 5000 यूनिट पे। तो हम अपने सेफ्टी पॉइंट से कितना ऊपर आ चुके हैं? 2000 यूनिट ऊपर आ चुके हैं। हम 2000 यूनिट सेफ हैं। तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया? 2000 यूनिट। तो इसका मतलब आसान, इन शॉर्ट आसान बात करूं तो ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ऊपर आप जाते हो वो सब क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट से जितना आप ऊपर जाते हो वो क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप उतना सेफ होते जाते हो, राइट? अगर हम बात करें 2500 यूनिट की, 2500 यूनिट में हम क्या करेंगे? फायदा या नुकसान? इधर देखें, ध्यान दें। 2500 यूनिट में हम क्या कर रहे हैं? फायदा या नुकसान? नुकसान। हम सेफ नहीं है, हमारा सेफ्टी पॉइंट अभी नहीं पहुंचा। 3000 से हम नीचे हैं 2500 पे, हम ब्रेक इवन से नीचे हैं 500 नेगेटिव में चल रहे हैं हम। अगर सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अभी हम कहाँ हैं? 500 माइनस में। 3000 पे पहुंच गए तो हम उस पॉइंट पे पहुंच गए। अभी हमें मार्जिन नहीं मिला, लेकिन हम सेफ्टी पॉइंट पे पहुंच गए। और 3000 से ऊपर हम 5000 पे चले गए तो हम कितने यूनिट सेफ हैं? 2000 यूनिट सेफ हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बना, उसका फॉर्मूला क्या बना? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला ये बना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू यूनिट्स सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। In short, all units sold by business over break even units. ब्रेक इवन यूनिट से जितने भी यूनिट्स आपने ज़्यादा बेचे वो मार्जिन ऑफ सेफ किया। फॉर एग्जाम्पल थर्ड वाली एग्जाम्पल लेते हैं। कितने यूनिट बेच रहे हैं हम? 5000 ना। अगर हम 5000 यूनिट्स बेच रहे हैं माइनस ब्रेक इवन कितने पे हो रहे हैं? 3000 यूनिट्स पे, तो हम ब्रेक इवन से कितने यूनिट्स ऊपर हैं? 2000 यूनिट्स। ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसके कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं।
हम अगर 3000 यूनिट्स बेच रहे हैं, हमारा ब्रेक इवन कितने पे, 3000 पे ही है, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, 0। अभी हम मार्जिन नहीं मिला हमें, लेकिन हम सेफ्टी पॉइंट पे आ गए, 0। तीसरी बात करें, अगर हम 2500 यूनिट्स बेच रहे हैं, ब्रेक इवन कितने पे, 3000 पे, तो अभी हम ब्रेक इवन से नीचे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -500। देख लें 2500 में से 3000 माइनस, यूनिट सोल्ड 2500 माइनस ब्रेक इवन 3000, तो क्या आ जाएगा आपका 500 नेगेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सही है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक और चीज होती है, वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन, अभी हमने क्या निकाला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, यूनिट्स में चल रही है कहानी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। फिर एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू क्या होता है, वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जो आपने यूनिट्स निकाले ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। हम एक एग्जांपल लेते हैं 5000 वाली, इसी को लें, ये वाली एग्जांपल है। हम अभी कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, 5000 बेच रहे हैं, ब्रेक इवन कितने पे होता है, 3000, तो ब्रेक इवन से कितना ऊपर है हम, 2000 यूनिट्स, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आए 2000 यूनिट्स। हमें चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू, तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स कितना है, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है, 1,00,000, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू आ गई। पैसों में हम कितना सेफ हैं, हम 1,20,000 रुपये सेफ हैं। हम 1,20,000 रुपये नीचे गए ना, हम नुकसान में चले गए, ये मतलब है। मतलब अगर हम 2000 यूनिट्स नीचे गए तो क्या है, नुकसान। हम 1,20,000 रुपये की सेल्स नीचे ले गए तो क्या है, नुकसान। ये मतलब एक अमाउंट में बात हो रही है और एक बात यूनिट्स में हो रही है। एक और तरीका भी था इसको कैलकुलेट करने का, आप लोगों ने 5,000 की वर्किंग करी है ना, 5,000 यूनिट्स की सेल्स बताएं कितनी है, सेल्स 3 लाख, और ब्रेक इवन की सेल्स बताएं कितनी है, ब्रेक इवन सेल्स 1,80,000 थी ना, 1,80,000 रुपये में ब्रेक इवन है, और 5,000 यूनिट बेचते हुए कितने रुपए आ रहे हैं, 3 लाख, तो ब्रेक इवन से कितना ऊपर है हम, 120। वही बात खैर, ये बात किसी को नहीं समझ में, नो प्रॉब्लम, आप ये फॉर्मूला याद रखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, तो क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू। एग्जामिनर आपसे बोलेगा, खुद बताएगा आपको कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालो, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में निकालो, आपको बताएगा। एग्जामिनर आपको बोलेगा ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालो, ब्रेक इवन वैल्यू में निकालो, वो आपको बोलेगा। तो अभी हमने आज एक बात करी ब्रेक इवन पॉइंट की, ब्रेक इवन के फॉर्मूले की बात करी, उसकी वैल्यू की बात करी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू की बात करी, हमने ये सारी चीज़ आज डिस्कस करी है, ठीक है।